ओके। हाँ। सो इसमें अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि जो आपका फॉरेस्ट कवर है और जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज काफ़ी जगह आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो FC और RFA में क्या डिफरेंस होता है। सी, ये बोल रहे हैं कि जो फॉरेस्ट कवर होता है उसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई भी ट्री पैचेस जिनकी मोर देन 10% कैनोपी डेंसिटी होती है उनको आप प्रॉपर फॉरेस्ट में मानते हो। ठीक है, उनको प्रॉपर फॉरेस्ट कवर में कंसिडर किया जाता है। और जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है उसके अंदर आप रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उसमें आप रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एक बहुत ही वाइड टर्म होता है। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज़ अ रिकॉर्ड वेरी वाइड टर्म जिसके अंदर जो भी रिकॉर्डेड आपका फॉरेस्ट कवर होगा वो सब उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, वेरेज जब आप फॉरेस्ट कवर की बात करते हो उसमें बोलते हैं कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक डेफिनेशन जो फुलफिल होनी चाहिए कि मोर देन 10% कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज़ कैनोपी डेंसिटी, मालूम है आप लोगों को? नो मैम। तो फिर पूछेगा कौन? मैं जस्ट पूछ रही वाली थी। ओके, चलो। कैनोपी डेंसिटी बेसिकली होता है, मैं एक चीज़ बोल रही हूँ आपको इमेजिन करना। ठीक है, तो सपोजिटली आप किसी जंगल में हो। ठीक है, सपोजिटली आप किसी जंगल में हो, आपके आसपास इर्द गिर्द पूरे पेड़ ही पेड़ हैं। आपको क्या करना है एक मान लो कि दिस थिंग नो वन से 1 सेंटीमीटर और से 10 सेंटीमीटर जो भी ये लोग कंसिडर करते होंगे अपना एक मेजरमेंट। अपन लोग एक केस सिनारियो में 1 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो सपोजिटली देर इज 1 मीटर का लेंथ एंड 1 मीटर ऑफ ब्रेथ, मतलब कि एक स्क्वायर है आपके पास, एक फ्रेम है सिर्फ। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक हॉलो फ्रेम है। वो फ्रेम को आपने हाथ में लिया और उस फ्रेम को आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो, तो आपको उस फ्रेम में क्या नज़र आएगा? पत्ते नज़र आएंगे उस पेड़ के। आप इमेजिन कर पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है, यस आपको मैम। क्या करना है, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर ब्रेथ का एक स्क्वायर फ्रेम लिया आपने। ठीक है, स्क्वायर फ्रेम लिया विच इज़ हॉलो। वो फ्रेम को आपने पकड़ा हाथ में एंड उसको आपने ऊपर की तरफ उठाया। ना जब आपने ऊपर की तरफ उठाया आपको उसके अंदर पेड़ पौधे नज़र आएंगे एंड अब ऑब्वियसली मतलब कि पेड़ पत्तियाँ नज़र आएंगी। अब सपोजिटली दिस इज़ एक फॉरेस्ट है आपका ए। ठीक है, एंड एक फॉरेस्ट है सपोजिटली दिट्स बी। ठीक है, तो अब मान लो कि आपका जो एक जो फॉरेस्ट है ना जो आप देख रहे थे उसमें लगभग ये जो एरिया है ना पूरा आपका इससे कवर हो गया। किससे बोलते हैं? आसपास की पूरी पत्ती वगैरह से कवर हो गया। अब मतलब आप इसमें देखोगे कि ये कितना एरिया कवर हो गया है। क्या ये 10% से ज़्यादा है? अगर उस फ्रेम में 10% से ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है उसका, ठीक है, तो वो उस फॉरेस्ट को कंसिडर किया जाएगा कि हाँ ये फॉरेस्ट है। अगर मान लो कि कोई फॉरेस्ट है जहाँ पे दूर दूर तक, मतलब बहुत दूर दूर हैं पेड़ पौधे वगैरह, जो पेड़ वगैरह हैं, तो अगेन व्हेन यू आप मेजर करोगे तो आपको मान लो कि सिर्फ यहीं पे एक कुछ पत्ता नज़र आया, कोई अपने डेजर्ट इसमें चल जाए तो उनको क्या ही नज़र आएगा ठीक है, तो वो फिर वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। और भी टेक्निकलिटी से ये लोग मेजर करते हैं, बट दिस वाज वन थिंग दैट आई गॉट टू नो कि ये लोग इस तरीके से इसको ना मेजर किया जाता है फॉरेस्ट कवर को। तो वो उसको वो फॉरेस्ट मानते हैं, उसको वो फॉरेस्ट नहीं मानते हैं। और भी उनके डिफाइंड क्राइटेरियाज होते होंगे जो भी ये दिस थिंग ना बोटानिस्ट मेजर करते होंगे। सो दैट इज़ फॉरेस्ट कवर। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो भी रिकॉर्ड्स में मेंशन कर रखा है उन सबको आप इंक्लूड कर लेते हो। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एक वाइड टर्म हो गया। फॉरेस्ट कवर जो डेफिनेशन वो एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म हो गई। ठीक है, ये अपन ने डिफरेंस देख लिया ना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में अभी तक आपने क्या क्या देखा है? जो ISFR रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग पहली चीज़, राजस्थान में जो रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया 32836 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन राजस्थान में टोटल जोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट कवर कितना है? दैट इज़ 9.60। एंड अगर पूछा जाए इंडिया का कितना है, इंडिया के टर्म्स में कितना है, दैट इज़ 4.23। ठीक है, प्लीज़ अच्छे से ध्यान में रखना कि अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, 32863। अगर पूछा जाए राजस्थान में फॉरेस्ट है बट आप राजस्थान के ही टोटल एरिया के कंपैरिजन में बताओ, देन इट इज़ 9.60। क्योंकि अपन ने पिछली क्लास में भी याद किया था 3,42,342,239 अपने राजस्थान का है। अगर इसका 32 है तो मतलब ऑलमोस्ट 10% है। तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन में जाओगे तो 9.60 हो जाएगा। ठीक है,
देन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कितना है, कि इंडिया का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसके टर्म्स में राजस्थान का कितना होता है, इसको इस तरीके से याद कर लेना कि इसका ऑलमोस्ट हाफ कर दोगे आप, ठीक है। तो 9.60 तो राजस्थान के जोग्राफिकल एरिया के टर्म्स में एंड 4.23 इंडिया के टर्म्स में, ठीक है। देखो इतने डिटेल में जाके आपको कोई परसेंटेजेस याद नहीं करवाएगा, बट मुझे मालूम है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ आपको उसी तरीके से याद करवा रही हूँ। आई एम मेकिंग एफर्ट्स कि आपको चीज़ें याद हो क्लास के अंदर ही, तो आपको समझ के यहीं पे याद करके जाना है, ठीक है। ये 2 परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, 9.60 राजस्थान का, 4.23 इंडिया का। नाउ फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि चलो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है आपका विच इज़ 32860, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे रिजर्व्ड में, प्रोटेक्टेड में और अनक्लासिफाइड के अंदर। रिजर्व्ड आपका हो जाएगा 37%, अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि आपका थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड वाला 56.4 रहेगा एंड अनक्लासिफाइड जो है वो 6.5% रहेगा। इसको अगेन आपको उसी तरीके से याद रखना है दिस थिंग नो, कि आप 5 और 6 का तो रिवर्स कर दोगे तो वो 6.5 हो जाएगा आपका। एंड 37 आपको रिजर्व्ड अलग से याद रख लेना कि 37 इज़ फॉर रिजर्वेशन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट 37 का हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में राजस्थान का जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने देखा ना रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, नाउ दिस इज फॉरेस्ट कवर। अच्छा आप मुझे बताओ कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो कि एक वाइड डेफिनेशन है एंड एक दिस थिंग नो फॉरेस्ट कवर जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा होगा, रिकॉर्डेड वाला या फॉरेस्ट वाला? फॉरेस्ट नहीं फॉरेस्ट का तो होगा, रिकॉर्डेड या फॉरेस्ट कवर? फॉरेस्ट रिकॉर्डेड, सॉरी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होगा ना। रिकॉर्डेड इज़ अ वाइड डेफिनेशन जिसमें आप हर टाइप के फॉरेस्ट को इंक्लूड कर लेते हो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि 10% कैनोपी डेंसिटी हो, ठीक है। तो RFA ज़्यादा होगा ना ऑब्वियसली, बिकॉज आप उसमें हर कुछ इंक्लूड कर रहे हो, सभी टाइप का इंक्लूड कर रहे हो। फॉरेस्ट वाला बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन हुआ। तो अच्छा अब मुझे बताओ कि RFA कितना था राजस्थान में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आई एम आस्किंग अप्रॉक्सीमेटली बताना है आपको, स्टार्टिंग के फिगर्स 32,000 समथिंग, इतना याद किया था अपने 32860, से येस और नो, ठीक है। 32860 अपन ने याद किया था। अब ये बोल रहे हैं कि अपने राजस्थान में फॉरेस्ट कवर कितना है, राजस्थान में फॉरेस्ट कवर है 16,654, क्या 1632 का हाफ होता है, ठीक है। 1632 का हाफ होता है। तो जब आपका टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 9.60 समथिंग है, क्या उसी का लगभग हाफ अपना ये हो जाएगा फॉरेस्ट कवर? 4.87, ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखोगे RFA FC से ज़्यादा होता है बिकॉज उसमें सारे रिकॉर्ड्स में जो मैंशन है आ जाएगा, फॉरेस्ट कवर स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है। फिर आप याद रखोगे कि 32,863 अपना रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है जो कि राजस्थान का 9.60% है एंड इसी का हाफ लगभग कुछ आपका फॉरेस्ट कवर आ जाता है जो कि एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है, सो विच इज़ 16,654। एंड देन अगर आप 9.60 का मतलब कि अगर 32 का हाफ 16 होता है तो वहाँ पे 9.60 का हाफ यहाँ पे 4.87 हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। नाउ सी अब डिफरेंस है, ये अपन बात कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर की राजस्थान के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ राजस्थान का परसेंटेज इन इंडिया की फॉरेस्ट, तब क्या परसेंटेज होगा आपका? 4.23 है वो। यहीं पे RBSE आपको कंफ्यूज करता है, दोनों देता है वो ऑप्शन में कि राजस्थान में रिकॉर्डेड दिस थिंग ना फॉरेस्ट कवर कितना है एज पर IFSR रिपोर्ट, फिर वो आपको 4.23 भी देगा और वो 4.87 भी देगा। क्या आपको डिफरेंस आ गया 4.23 और 4.87 में? डिफरेंस कहाँ पे है? 4.87 का जब सिर्फ राजस्थान की बात हो रही है, 9.60 का हाफ करके 4.87 आया था, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो भी आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, देखो ये जो 4.23 है ना वो एक्चुअल में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ही है, बट वो इंडिया के टर्म्स में आपने देख लिया, ठीक है। एंड दिस 9.60 इज ऑल्सो द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, बट वो आपने राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखा। तो 4.23 9.60 ये राजस्थान के राजस्थान का सॉरी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का है, ठीक है, दोनों ही फिगर्स।
एक बस राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, एक बस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे जब आप करते हो आप फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हो। प्लीज़ ये डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है, ओके, कूल। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉरेस्ट कवर इन राजस्थान एज पर ISFR। ये अपन बात कर चुके हैं विच इज़ 16 इतना इतना कुछ करके 4.87 आता है। ठीक है, ये अपन बात डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इसको भी अपन फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे कि आप बोल रहे हो कि राजस्थान में जो स्पेसिफिक फॉरेस्ट की आप डेफिनेशन लेके चल रहे हो दैट इज़ 4.87%। ठीक है, नाउ ये जो 4.87 है इसको भी इन्होंने फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया, क्योंकि ये तो नहीं, अपन को मालूम है राजस्थान में आपको वेरीड टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं। कहीं पे बहुत डेंस मिलेंगे, कहीं पे मॉडरेटली डेंस होगा, कहीं पे ओपन फॉरेस्ट है, कहीं पे स्क्रब्स ही होंगे। तो उसको भी अपन फर्दर डिफाइन मतलब कि डिवाइड कर रहे हैं इस 4.87 को भी। ठीक है, तो आपका वेरी डेंस में कौन सा आ जाता है, कितना परसेंट है आप ये मत याद रखना, नहीं याद होगा आपको। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है 0.02% इज़ वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, देन आपका मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आ जाता है 1.28%। देन ओपन फॉरेस्ट में आ जाएगा 3.57% एंड स्क्रब्स में आएगा 1.41%। नाउ देखो पहली चीज़, अब आप बताओ कि अपन ने ये नहीं पढ़ा कि राजस्थान में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे वेरी डेंस या एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, माउंट आबू का। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको मालूम है अपन राजस्थान की बात करें तो वेरी डेंस कितना डेंस हो जाएगा और कितना ही होगा अपने राजस्थान में, तो इट इज़ 0.02। तो ऐसे याद रखना कि वेरी डेंस के नाम पे 2 ही पेड़ है राजस्थान में, ऐसे याद करना। ठीक है, वाह वाह हमारे राजस्थान में वेरी डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस के नाम पे 2 ही पेड़ हैं, तो 0.02%। ठीक है, 0.0 2 0 आ रहे हैं और फिर आके 2 आ रहा है, तो 0.02% इज़ वेरी डेंस फॉरेस्ट। देन आता है मॉडरेटली डेंस, मतलब आपको वेरी डेंस से थोड़ा सा एक फिगर अपन ऊपर चलेगा, इसमें भी फर्दर दिस थिंग नो दे हैव स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर इट, बट अपन इतना डिटेल में नहीं जाते। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा, तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होता है आपका 1.28। ठीक है, तो ये आपको 1.28 हो जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपने 2 था वो आपने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो जो पहले 0.02 था डेसिमल में, वो 2 आपका थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, फिर उसका आपने हाफ कर दिया, तो 1.28 इतना कुछ हो जाएगा। वो 2-3 बार याद करोगे तो आपका रट्टा लगाना पड़ेगा आपको इस चीज़ का। अब बताओ 1 मतलब कि 2.5 का अप्रॉक्सीमेटली डबल कितना होता है, सॉरी 1.5 का अप्रॉक्सीमेटली डबल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो अब आपको करना है कि ओपन डेंस फॉरेस्ट जो है वो इसका अप्रॉक्सीमेटली डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो दैट इज़ 3.57। तो ऐसे याद रखना कि 1.28 1.55 के आसपास कुछ था एंड उसका अप्रॉक्सीमेटली डबल विल बी 3.57। मतलब आपको एक कॉन्टेक्स्ट याद होना चाहिए तो वो था कितना। ठीक है, बाकी आपको सब लिखा हुआ मिलेगा सामने, आपको बस इतना से याद होना चाहिए कि वहाँ पे वेरी डेंस के नाम पे तो सिर्फ 2 ही पेड़ थे, तो 0.02 हुआ। फिर मॉडरेटली डेंस था तो फिर वो 2 इधर शिफ्ट हो गया और 2 का हाफ हो गया, दैट इज़ 1.2। एंड देन उसके 1.28 को हम 1.5 के आसपास लेके चले तो 1.5 का डबल हो जाएगा आपका 3 के आसपास, तो 3.57 आपका ओपन डेंस ओपन फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो इतना डेंस नहीं होता है, ओपन फॉरेस्ट की तरह हो जाएंगे। एंड देन लास्ट में आता है स्क्रब्स, तो वो आपकी 1.41 रहेगा। मतलब इन्होंने ये जो 4.87 है ना, इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया है कि वेरी डेंस तो इतना ही है, मॉडरेटली डेंस 1.28 है, ओपन फॉरेस्ट जो है 3.57 हो जाएगा, स्क्रब्स हो जाएगा 1.41। इसमें भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना अपने एग्जाम में, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वेरी डेंस है मतलब कि बहुत घना जंगल अपने राजस्थान में कितना ही होगा, 0.02। अगर पूछ रहे हैं मॉडरेटली डेंस तो वो भी कितना हो जाएगा, 1.28 हो जाएगा। बट अगर ओपन फॉरेस्ट पूछा है तो हाँ वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ओपन फॉरेस्ट बिकॉज ओपन फॉरेस्ट की आप बात करें जो कि कम ही डेंस होता है, सो ओपन फॉरेस्ट खुला हुआ जो कि कम डेंस है विच इज़ लेस डेंसर, सो दैट विल बी 3.57। ठीक है, एंड देन यू हैव स्क्रब्स विच इज़ 1.41 के आसपास, वो आपको सेपरेटली याद रखना पड़ेगा स्क्रब्स का। ठीक है, नाउ इसके बाद में देखो इसके बाद में आता है इन कंपैरिजन टू 2019। देखो एज आई टोल्ड यू ये जो रिपोर्ट है बाई एनुअल, मतलब कि आपके हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। सो देयर वाज दिस रिपोर्ट इन 2019 ऑल्सो, फिर 2021 के अंदर, उसके बाद में और आनी चाहिए थी 2021। ठीक है, बदन अभी तक नहीं है दिस कोई रिपोर्ट, और होपफुली आपका इसी रिपोर्ट में ये एग्ज़ाम जो भी है आपके एग्ज़ाम्स में तक आपका यही चलेगा डेटा।
सो इन कंपैरिजन टू 2019 अगर अपन देखें देयर इज़ अ राइज ऑफ 25 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनफैक्ट एक एग्जाम में उन्होंने स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिया था कि अपने यहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम हुआ है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर कम नहीं हुआ है, राजस्थान में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, ठीक है। 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे दिस डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। तो अपना यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो बड़ा है ओवरऑल, ये आपको ध्यान में रखना है। 19 डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट कवर बड़ा है। कैसे याद रखोगे इसको, आप ऐसे याद रखना है कि 25 की बात करें, 25 किलोमीटर स्क्वायर बड़ा है, तो 5 आपको इधर का याद रखोगे, 5 इधर का याद रखोगे। 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि 5 इधर का 5 इधर का, कि 25 किलोमीटर स्क्वायर का एक प्लॉट है, वहाँ पे पेड़ ही पेड़ उगा दिए गए, ठीक है। तो 25 किलोमीटर स्क्वायर का एक प्लॉट, उस पर पेड़ उगाए गए। 19 डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ा है, 14 में कम हुआ है, याद रहता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं पूछा गया है, ठीक है। देन इसके बाद में आता है आपका मैक्सिमम राइज इन फॉरेस्ट कवर, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैक्सिमम डिक्लाइन कितना है फॉरेस्ट कवर में, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, मिनिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज, मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज, ठीक है। एंड देन देयर सर्टेन रिलेटेड रैंडम फैक्ट्स। तो आज की क्लास में मैं आपको ये वाले रिलेटेड रैंडम फैक्ट्स बता रही हूँ। बाकी जो रहता है वो जो 6-7 स्लाइड्स मैंने पास ऑन कर दी कि अभी अपन करेंगे, वो आप एक फ्रेश माइंड से कल आओगे, ये सारे फैक्ट्स को कंसोलिडेट करके फिर अपन आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो रिलेटेड रैंडम फैक्ट्स में अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट अपने लिए। पहली चीज़, 1910 के अंदर जोधपुर रियासत अपने राजस्थान की पहली रियासत, दिस इज़ प्री इंडिपेंडेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। अपन बेसिकली इसमें बात करें राजस्थान की जर्नी इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है। सो इसमें देखो अभी अपन ने पढ़ा था जोधपुर रियासत का किस्सा कि क्या हुआ था जोधपुर रियासत में, और अमृता देवी बिश्नोई वाली चीज़, उनका जो खड़ाना था, वो सब अपन पढ़ चुके हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हुई थी तब आप देखते हो कि 1910 के अंदर जोधपुर जो है ये पहली रियासत बनती है जिसने वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक कदम उठाया था, उसके लिए एक जैसे ना रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट किया था। प्री इंडिपेंडेंस अपन बात करें, सो 1910 में अगर पूछा जाए कि कौन सी पहली ऐसी रियासत थी, सो इट वॉज जोधपुर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड उसका कॉन्टेक्स्ट याद रखना, अमृता देवी बिश्नोई वाला इंसिडेंट जो हुआ था ये, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़, 1935 के अंदर अलवर रियासत पहली रियासत थी जिन्होंने फॉरेस्ट एक्ट पास किया था, ठीक है। तो जोधपुर वालों ने रूल्स बनाए थे कुछ, ठीक है, बट अलवर वालों ने फॉरेस्ट एक्ट पास किया है। तो याद रखना, एक्ट में ए आता है, अलवर में ए आता है। तो एक्ट तो आपका अलवर वाले लाए थे, रूल्स जो है वो जोधपुर रियासत ने इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स दिए थे, ठीक है। देन ऑफ कोर्स अपन जाम्बो जी के बारे में जानते ही हैं, ठीक है। तो जाम्बो जी थे, इन्होंने 29 रूल्स दिए थे, बिश्नोई संप्रदाय के बारे में बात की थी। ये सब अपन संत संप्रदाय वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आगे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। और बिश्नोई संप्रदाय के बारे में एवरीवन नोज आई गेस, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 1949-50 के अंदर, नाउ इट इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस अपन बात करें, पहले प्री इंडिपेंडेंस था, पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो 1949-50 के अंदर, मतलब कि भारत आज़ाद हुआ उसके 2 साल के बाद की आप बात करें, 49-50 के अंदर राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेटअप हो जाता है। एग्जाम्स में बहुत दफ़ा पूछा गया, ध्यान में रखना, 1949 राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सेटअप हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद में 1953 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने फॉरेस्ट एक्ट पास किया था। रियासत में सबसे पहला कौन सा था एक्ट पास करने वाला, रियासतों में प्री इंडिपेंडेंस? अरे भाई एक्ट पूछ रही हूँ मैं, अलवर, ठीक है। हाँ, 1953 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आ चुकी है अब, इट इज़ नॉट सम रियासत, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग नो, पोस्ट इंडिपेंडेंस की अपन बात करें। सो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट पास करता है। देन 1951 के अंदर देयर वाज राजस्थान स्टेट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आता है? 1951 के अंदर एक राजस्थान स्टेट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स की प्रोटेक्शन। तो ध्यान में रखना, वैसे आपको वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ पे स्पेसिफिकली बर्ड्स की बात की जा रही है तो वो 51 का है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लेना कि चिड़िया को भी शुभ माना जाता है और 51 नंबर को भी शुभ माना जाता है। तो बर्ड्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड 1951 के अंदर आता है, ठीक है। देन यू हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एज आई टोल्ड यू 1972 के अंदर हंटिंग कंप्लीटली फॉरबिडन हो गई थी अपने स्टेट के अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने लिए। एंड फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, ये अपन पहली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2010 के अंदर
20% बोला कि जो फॉरेस्ट है हमें राजस्थान का लेके आना है, फॉरेस्ट कवर करना है। अभी कितना चल रहा है अपना फॉरेस्ट कवर अप्रोक्सीमेटली? 9 राजस्थान का बताओ। 4.87 टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से 9.6 9.60 ना, 9 से 10% के बीच में। तो वो अब 9 से 10 है, उसको अभी 20 पे ले जाने की बात हुई है। अभी जो रीसेंट 2023 में मैंने आपको बताया था एक और फॉरेस्ट पॉलिसी आई है, वो भी मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, कुछ मेन पॉइंटर्स उसके भी। उसमें भी अगेन 20% की ही उन्होंने बात की, बिकॉज मालूम है कि कैसे अपन उस टारगेट को अचीव करने वाले, बिकॉज करंटली यही चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी अपनी 18 फरवरी 2010 के अंदर आती है, जिसमें 20% फॉरेस्ट कवर बनाने की बात की गई थी। राजस्थान में जो 10% फॉरेस्ट कवर है उसको हम 20 पे लेके जाएंगे। वी आर स्टिल एट 9.60 के आसपास। ठीक है, तो ये अपना कुछ रिलेटेड रैंडम फैक्ट्स थे, वो अपन ने कवर कर लिए। अब अपना इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या पोर्शन रहता है, मेरे को आपको ये चीज़ें, अब इसमें ना ये बहुत दिमाग खपाने वाला फैक्ट्स हैं कि मैक्सिमम राइज कितना हुआ, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से जहाँ पे डिक्लाइन हुआ, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है कहाँ पे आज की डेट में, मिनिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, देन मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज, मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 स्लाइड्स हैं, हालांकि मैं निमोनिक्स के थ्रू आपको करवाऊंगी, बट देन ऑलरेडी बिकॉज बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ चुके थे, तो आप थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ अपन कल पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन जैसे ना वाइल्ड लाइफ वाला जो चैप्टर है वही अपन को कंप्लीट करना है। इसी में मतलब कि बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन अपना कल कंप्लीट हो जाएगा, देन विल बिगिन विद वाइल्ड लाइफ वाला पोर्शन। वो अपने आप में अगेन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हालांकि फैक्ट्स तो आपको हर जगह मिलेंगे, बट देन अगेन वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पोर्शन है। ठीक है, सो दैट वाज